अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप करंट सिचुएशन में सेफ़ होंगे। आज हमें ज्वाइन किया मिस्टर नादे अली ने। ही इज़ अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ जीएसके फॉर श्रीलंका एंड कीनिया मार्केट। ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे इनसे बात करेंगे और ये स्पेशली वीडियो आपके कंसर्न्स को लेके बनाई जा रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट दिस मीटिंग। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आई एम ग्लैड मेहताब आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप जो लेके आए हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट। सर, मेरा आपसे पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और ये सीए स्टूडेंट्स को लेके है कि अगर ग्रेजुएशन को देखा जाए जो हम यूनिवर्सिटी से करते हैं तो साल की फ़ी या सेमेस्टर की फ़ी काफ़ी ज़्यादा है। लम्स की या बाकी यूनिवर्सिटीज़ की 1 लाख से तकरीबन 4-5 लाख रुपए एक सेमेस्टर की फ़ी है। इसी तरीके से जब हम सीए की मार्केट में आते हैं और देखते हैं कि कॉलेजेस एक सब्जेक्ट की फ़ी कोई तकरीबन 20 से 22,000 23,000 रुपये एक सब्जेक्ट की फ़ी ले रहे हैं और इसमें अगर हम लिविंग एक्सपेंसेस और उसके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बाकी एक्सपेंसेस मिलाएं तो तकरीबन 50 से 60,000 रुपये में एक सब्जेक्ट पड़ता है सीए के स्टूडेंट को, कैफ लेवल पे या फाइनल लेवल पे। बट मैं एक्चुअली मेरा सवाल आपसे ये था कि हमारे जो क्वालिफाइड पर्सनस हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो सीए स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं या आई कैप के मेंबर्स हैं, इनका कंसर्न क्या यही है कि स्टूडेंट्स को हमने सिर्फ ट्यूशन प्रोवाइड करनी है और इनके पेपर्स पास करवाने हैं? क्या सीए स्टूडेंट्स के लिए कुछ किया जा रहा है? मैं आपसे एक्चुअली ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो टीचर्स हजरात हैं मार्केट में, उनका इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा है। अगर वो किसी के बारे में कोई बात कर दें वो बंदा हिट हो जाता है या वो फ्लॉप हो जाता है। इस तरह की कुछ बातें जो करंट सिनेरियो में चल रही हैं। बट क्या वो सीए स्टूडेंट्स के लिए उनके कंसर्न्स को लेके कुछ कर रहे हैं? तो इसके ऊपर आपकी क्या टेक है? देखें, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेस किया और मैं इस पे बहुत लोगों से मेरी बातचीत इस पे होती रहती है। मैं ये कहता हूँ कि आप एडवर्टाइजमेंट्स भी देखते होंगे इन स्कूल्स की, होती है कि हम सबसे बेस्ट स्कूल हैं, हम सबसे बेस्ट चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लीज़ हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लें, हम आपका ये पास करा देंगे, हम आपका वो पास करा देंगे। तो फोकस क्या है इन स्कूल्स का? इन स्कूल्स का फोकस है बच्चों का एग्जाम पास कराना, दैट्स इट। इस बच्चे को एडिशनल कुछ नहीं देना है। इस बच्चे का एग्जाम पास हो गया, उससे पोस्ट करवा दो कि स्कूल की वजह से हमारे एग्जाम पास हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गई और बच्चे चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज इस एग्जाम के सर्कल के बाहर नहीं हो रही, कोई भी चीज नहीं हो रही, क्योंकि उससे किसका बेनिफिट होगा? उससे सिर्फ सोनली बच्चे का बेनिफिट होगा। तो स्कूल्स की मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि इन बच्चों के पास और है क्या? इनका आधा टाइम फर्म में होता है, आधा टाइम इन वाली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होता है। इसके अलावा बच्चा अपने घर पे भी कम होता है, इससे ज्यादा तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो इनका रोल बनता है कि यार हम कोई ना कोई कोर्स निकालें जिसके अंदर ये बच्चे कम से कम 6 महीने के अंदर बस वो एक कोर्स हो। लेकिन उसके अंदर आप क्या करेंगे? उसके अंदर आप अच्छे क्वालिफाइड जो स्पीच कम्युनिकेशन के एक्चुअली ट्रेनर्स हैं, आप उनको बुलाएं। उनको नहीं बुला सकते, आप समझते हैं भाई हमारी इंस्टीट्यूशन तो बहुत ही कम लेवल पे ऑपरेट करी, हम इतना नहीं कर सकते, तो आप किसी अलमनाई को बुलाएं जो इतना अच्छा हो, जिसने ओवर द पीरियड इतना एक्सपीरियंस हासिल कर लिया, और उसको सीरियसली बुलाएं कि जो इंसान दूसरे के लिए कुछ डेवलपमेंट गोल्स लेके आए और उसके थ्रू वो क्या करे। सिंपल सा प्रोसेस है मेहताब। आपने सिंपल क्या करना है, आपने एक बच्चे को ट्रेन करना है 6-7 मंथ्स के बाद, उसकी बोलने की पावर उसके मुंह से निकालनी है। सबके पास पड़ी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब चाय के होटल पे 4 लड़के बैठते हैं, वो क्या क्या आइडियाज नहीं बोल रहे होते, लेकिन उन्हीं 4 लड़कों को 200 लोगों के सामने आप बिठा दें, वो चारों एक दूसरे की शक्ल देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनको बुलवाया ही नहीं इतने लोगों के सामने। आपने तो सिंपली ये करना है कि यार एक पेयर को यहाँ खड़ा करना है, उसको बोलना है सोचो, पहले वो गलती करेगा, उसकी गलतियां हाईलाइट करनी है, फिर उससे करवाना है, फिर गलतियां हाईलाइट करनी है, फिर उससे करवाना है। मैं आपको बता रहा हूँ कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ बच्चे का फायदा है, इसलिए कोई नहीं सोचता। ओके सर, आप अपने बारे में बताइए कि आप सीए में किस तरह आए थे। आपने आईबीए के बारे में बताया था कि आपने जो आईबीए से ग्रेजुएशन की फिर आप सीए में आए। तो काइंडली आप अपने जर्नी भी हमारे साथ शेयर कीजिए इन शॉर्ट टाइम, कि वो भी ऑडियंस के साथ शेयर हो जाए। तो बेसिकली मेरा अल्टीमेट एम जो था, जो शुरू से ही था, वो था कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बनना ही है। तो जो मैंने पहले रूट अपनाना था वो ये था कि यार मैं जो हूँ वो डायरेक्ट फर्म में जाऊंगा, डायरेक्ट कैफ क्वालिफाई करके अपना फर्म में जाऊंगा। लेकिन उसमें मैंने सिर्फ एक ही चीज मसला जो देखा वो ये देखा कि यार वहाँ पे जो एक प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स या इंटरपर्सनल स्किल्स जो होते हैं वो थोड़े से लैकिंग है।
तो मैंने ये वे किया कि जो एक्स्ट्रा 2 इयर्स अगर मैं आईबीएम में लगा देता हूँ, क्योंकि 2 इयर्स आपको लगभग कैफ में लग जाते हैं, तो 4 इयर्स जो आईबीएम है उसमें गैप 2 इयर्स का बन जाता है। तो मैंने कहा वो 2 इयर्स अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ आईबीए के अंदर और वो स्किल्स अपने अंदर ले लेता हूँ, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो क्या वो अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा कि नहीं। तो वो मैंने उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करी, स्टडी करी, और फिर मैं आईबीए के रूट के थ्रू सीए की तरफ ही गया। तो मैं बहुत क्लियर था जब आईबीए ग्रेजुएशन होने वाली थी, तब भी आई वाज लुकिंग फॉर अ फर्म। तो मैंने किसी भी और कंपनी में अप्लाई नहीं किया, मैंने फर्म्स में ही अप्लाई किया था, जिसमें मैंने ईवाई और फर्गसन में अप्लाई किया था, और देन आई ऑप्टेड फॉर फर्गसन। तो बेसिकली मेरा रूट ही वो था कि मुझे एंड में फर्गसन या सीए करना है, बट जो लूप होल्स होते हैं उनको फिल इन करने के लिए मैं आईबीए के थ्रू गया था। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जब आप फर्म में गए तो जो बातें आपके जहन में पहले थी जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे या आपने पहले अपना माइंडसेट बनाया हुआ था, तो क्या आपको वहाँ पे ये लैकनेस नज़र आई कि जो हमारे स्टूडेंट्स या सीए फाइनलिस्ट या जो भी लोग फर्म में काम करते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स या सॉफ्ट स्किल्स में लैकनेस है? तो ये आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, ये क्या आपकी बात साबित हुई वहाँ पे? और हमें इसके बारे में बताइएगा, जो स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली ही जिन्होंने कैफ क्वालिफाई किया है और उन्होंने ऑडिट फर्म में अपने इंडक्शन के लिए जाना है, वो अपनी सॉफ्ट स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो कैसी वो ट्रिक्स हों कि वो इस बात पे काबू पाएं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर से बेहतर करें? देखें, जब भी हम अगर अकेले बैठे हों और हम कोई बात प्रेजेंट कर रहे हो या हम माइंड में कोई चीज सोच रहे होते हैं, हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं, हम कितने खुल के बात कर लेते हैं, भले वो किसी भी लैंग्वेज में हो, इंग्लिश में, उर्दू में हो। मैं ये नहीं कह रहा इंग्लिश बोलना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, मगर अपनी बात को किसी और तक पहुंचाना इज बेसिकली द कम्युनिकेशन क्राइटेरिया, जो मैं डिफाइन करता हूँ कम्युनिकेशन। तो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, जब हम अकेले बैठे होते हैं हम क्या कुछ सोच लेते हैं कि यार मैं सामने वाले बंदे को ऐसे कन्विंस कर लूंगा, मैं ये बोल दूंगा, मैं इस तरह कन्विंस कर लूंगा, ये रोड मैप है, ये सारी चीजें। लेकिन जब भी हम एक ऑडियंस के सामने आते हैं, वहां पे असल मसला शुरू हो जाता है। वहां हम कहीं ना कहीं लैग करते हैं कि यार इसको किस तरह केटर करना है। कुछ लोग शाय हो जाते हैं, कुछ लोग जो है वो बोलते बोलते रुकना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोग सही आइडियाज डिलीवर नहीं कर पाते। जब डिलीवर करके बाहर निकलते तो याद रहते हैं यार 3 पॉइंट्स तो मिस हो गए जो घर पे मैं बैठ के सोच रहा था। तो ये सारी चीजें आईबीए ने हमारी रिफाइन की थी। कैसे रिफाइन की थी कि यार 200 लोगों की ऑडियंस है, यहाँ खड़े हो जाओ और अपना आइडिया प्रेजेंट कर दो। ये 100 लोगों की ऑडियंस है, यहाँ स्टेज पे खड़े हो जाओ, 100 लोग एट अ टाइम आपको सुन रहे होंगे, आप अपना आइडिया प्रेजेंट करें। एक्सटेम्पो स्पीच है, एकदम से खड़े हो जाएं, ये आपका टॉपिक है, जो दिल में आ रहा है बोल दो। ओवर द प्रोसेस 4 सालों के अंदर बोल बोल के बुलवा के एक पॉइंट आया कि अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं था कि फर्म में जाके अगर मुझे लग रहा है कि यार ये पार्ट जो है वो सही नहीं हो रहा, या फॉर एग्जांपल ये वाली चीज इस तरह होनी चाहिए, या यहाँ पे कोई मसला दिख रहा है अकाउंटिंग का, या ये चीज समझानी है पार्टनर को, या ये चीज समझानी है मैनेजर को, तो वो जो फ्रिक्शन होती है ना बीच में से, वो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। तो एट टाइम ऐसा भी हुआ, मुझे कोई मसला लगा कि यार ये चीज पार्टनर तक पहुंचनी चाहिए, बताना चाहिए, मैं उनके रूम में गया, मैंने कहा आपसे बात करनी है, उन्होंने कहा बताएं, मैं उनको समझा, और वो बहुत ज्यादा अच्छे और सही से आपकी चीजों को लेते हैं इफ यू नो हाउ टू प्रेजेंट इट। अगर आप जाके इधर उधर की बातें करेंगे तो बोलेंगे यार मेरा टाइम वेस्ट नहीं करो, अपने साथ मैनेजर भी लेके आओ, वो आके मुझे बताएगा। बट इफ यू आर टेलिंग समथिंग जो रीजनेबली सही है, तो वो आप टेबल पे रख सकते हैं। तो ये मैंने लैकिंग देखी जब मैं आया दूसरे स्टूडेंट्स के अंदर, पेयर्स के अंदर, कि वो एक फ्रिक्शन था, वो डरते थे क्या ये बात मैनेजर से की जा सकती है या नहीं, इस चीज को क्या मुझे इस तरह प्रेजेंट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्या इस तरह बोलूंगा तो सामने वाले को बुरा तो नहीं लग जाएगा, वो मेरे साथ गलत तो नहीं कर देगा, रिएक्ट तो नहीं। तो नोइंग हाउ टू प्रेजेंट समथिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो मुझे जहां तक आप कह रहे हैं लैकिंग लगी। दूसरा, ईमेल्स लिखने के तरीके, वो ईमेल्स लिखने के तरीके जो होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के साथ आप सीखते रहते हैं कि यार ये लूप होल कवर करना है, ईमेल शॉर्ट रखें, अपनी ईमेल को कंसाइज रखें कि उसमें मेन आइडियाज पता चल रहे हो। लीडरशिप ईमेल कर रहे हैं तो उसमें आपने लंबी नहीं करनी कि वो पढ़े ही ना, इंपॉर्टेंस ही ना देखे, इंपॉर्टेंट चीजें ऊपर लिखनी है ताकि उसको पता होगी नीचे ये चीजें आनी है। तो ये सारी चीजें जो थी ये हमें आईबीए के थ्रू सीखने को मिल रही थी, जो मैं आके डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर पा रहा था। फिर आप चले जाएं क्लाइंट के ऊपर, तो क्लाइंट की डीलिंग एक बहुत सेपरेट डीलिंग होती है, वो आप उसके थ्रू वैसी डीलिंग नहीं कर सकते जो आप फर्म में करते हैं। तो क्लाइंट से आपकी एक अलग डीलिंग होती है,
वो क्लाइंट डीलिंग हमने कहाँ से सीखी? आईबीए के अंदर इवेंट्स करा के, क्योंकि इतने सारे एक्सपोजर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिल रहे थे कि जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में काम करने गए तो हम वहां पे अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे थे। तो यहाँ पे एक लैकिंग थी। तो जो आपका सवाल था कि आपको लैकिंग या फिर लूप होल्स कहाँ दिखे फर्म के अंदर, ये वो लूप होल्स हैं, लैकिंग है, जो ओवर द पीरियड 3-3.5 साल के बाद एक बंदे के अंदर आते हैं, जो आईबीए से रूट के थ्रू जो आ रहे हैं उसके अंदर फर्स्ट डे होते हैं। अब आपके सेकंड सवाल की तरफ मैं चले जाता हूँ कि एक बंदे की इंडक्शन हो गई है, उसने तो वो पार्ट मिस कर दिया, अब वो क्या करे? वो तो इंटरनली आ गया, फर्स्ट डे यहाँ पे आ चुका है, अब वो क्या करे? देखें, उस बंदे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो रीडिंग 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 रीडिंग, बहुत ज्यादा रीडिंग की रिक्वायरमेंट है। हमारे उसमें क्या है, सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और हम पढ़ाई टेक्निकल चीजें पढ़ रहे होते हैं और हम अपने आप को पीछे कर देते हैं आर्टिकल से, न्यूज़पेपर से, हम पीछे कर लेते हैं बुक से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक बुक पढ़ते हैं, आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, आपको समझ में आ रहा होता है कि एक लैंग्वेज क्या है कम्युनिकेशन की, उससे बंदे के दिमाग में आइडियाज बन रहे होते हैं। और जब एक बंदा उससे कनेक्टेड रहते हैं, तो अगर 4 लोग बैठे हैं, पार्टनर्स वगैरह सब बैठे हैं और वो हाईलाइट कर रहे हैं कि यार मुल्क में ये चल रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आप अप टू डेट होते हैं, आपको पता होता है किस स्टाइल में मुझे बात करना है, वहां से सीख रहे होते हैं। सेकेंडली, बहुत सारे कोर्सेज हो रहे होते हैं लीडरशिप क्लब के थ्रू, और बहुत ज्यादा कोर्सेज चल रहे होते हैं, जैसे आईबीए के अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज एक्सटर्नल पार्टीज के लिए होते हैं। बट दैट डिपेंड्स कि आप कौन से इफेक्टिव कोर्सेज लेते हैं। हर कोर्स आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, तो आप हर कोर्स के लिए साइन अप नहीं कर सकते। आपको ढूंढना है कि यार मैं किस जगह पे वीक हूँ। क्या पता यार आप बहुत अच्छे ईमेल लिखते हो, बहुत अच्छी सॉफ्ट स्किल्स हो, आपका एक मैटर गलत हो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना। अब उसके लिए आपने वो पर्टिकुलर कोर्स ढूंढना है जो आपके कॉन्फिडेंस के लिए। आप हर कोर्स में नहीं घुस सकते। तो देन अगेन 2-3 चीजें ही हैं जो एक पर्सनल लेवल पे बंदा कर सकता है। वो अपने कोर्सेज ज्वाइन कर सकता है या वो अपनी रीडिंग बढ़ा सकता है। बाकी आई थिंक के जिम्मेदारी, जैसे मैं पहले भी मेंशन कर रहा था, कुछ हद तक हमारे जो स्कूल्स हैं, जैसे बिजनेस स्कूल्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, और दूसरा जो हमारी फर्म्स हैं, उन तक भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी जाती है। अच्छा सर, मुझे 30 सेकंड्स आपके चाहिए होंगे ख़ास इस सवाल के लिए कि क्या 2 साल ग्रेजुएशन में ज़्यादा लगाना, किसी लम्स की डिग्री या आईबीए की डिग्री या किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करना, क्या वो ज़्यादा बेहतर है? या अगर आप सीए एंटर 2-2.5 साल या मैक्सिमम 3 साल में लोग कर जाते हैं, या 2.5 साल में, तकरीबन एवरेज लोग 2.5 साल में कर लेते हैं सीए एंटर, तो क्या बंदा डायरेक्ट सीए एंटर में आना चाहिए बंदे को, या उसको ग्रेजुएशन में जाना चाहिए? मुझे आपकी इस बात पे टेक चाहिए। मैं सिर्फ ये बिलीव करता हूँ कि ये जो लाइफ है ना आपकी, वो परसेप्शन पे चल रही है, ठीक है, और दूसरा आपकी चल रही है कि आप किस तरह से अपने आप को एक बंदे के सामने प्रेजेंट करते हैं। जो फर्स्ट इंटरेक्शन होगी ना, उससे उस बंदे की पूरी अंडरस्टैंडिंग और वो बन जाती है कि यार मैं किससे बात कर रहा हूँ, इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं। आईबीए, लम्स, ये सारे बिजनेस स्कूल आपकी वो फर्स्ट इंप्रेशन बनाते हैं, और जब वो आपको मिल जाती है, आई थिंक उसके लिए मैं 2 या 4 साल लगाने को एक्स्ट्रा तैयार हूँ। क्योंकि जब तक मैं वो बैरियर ब्रीच नहीं करूंगा, मेरे टेक्निकल स्किल्स उस तरीके से मैं डिलीवर कर ही नहीं सकता अगर मैंने फर्स्ट इंप्रेशन या अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स या उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाया। तो 30 सेकंड्स में मैं आपको ये आंसर कर सकता हूँ। अच्छा, जो स्टूडेंट्स अभी एएफसी या कैफ में हैं, उनके पास अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम अवेलेबल है, तो सर उनके बारे में हमें आप ये गाइड करें, वो किस तरह अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, सॉफ्ट स्किल्स को और ज़्यादा बेहतर करें, उनको पॉलिश करें। अभी यहाँ पे फिर सीएस स्कूल्स की बात आ जाती है कि एक आईकैप की तरफ से मैंडेटरी कोर्स है पीसीएससी, उसमें प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स का एक कोर्स है, बट बिलीव मी, मुझे कितने ऐसे मैसेजेस आ चुके हैं जिसमें ये लिखा गया कि वो एक पर्टिकुलर स्कूल है, वो मार्केट में तकरीबन सभी उनको जानते हैं, कि आप जो है ना इतने पैसे दे के, सिर्फ पैसे देने हैं और आपने सर्टिफिकेट लेना है। इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। ये तकरीबन फॉर्मेलिटी बन गया है। इसके ऊपर कोई ऐसे स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को एथिकली उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें। हमारा फोकस क्या है कि सिर्फ हमने पेपर पास करने हैं? काइंडली हमें इसके बारे में भी आपकी टेक चाहिए कि क्या एएफसी और कैफ वाले बच्चे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो किस तरीके से, उनके पास कौन से ऐसे ज़राए हों कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एक अपग्रेड लेवल पे लेके जा सकें? देखें, बहुत सारी जगहों पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्पीच के, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे कॉम्पिटिशन होते हैं अलग अलग डिस्कशंस के। आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप चाहें तो आप जाके अपने ये स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, इन यूनिवर्सिटीज के अंदर, जहाँ एक्सटर्नल स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है। और कैफ का तो ऐसा टाइम है जब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम होता है, जब आप इन चीजों पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आज भी एक बंदे से सुबह बात कर रहा था, मैं उसको यही बता रहा था कि कैफ के अंदर जो तुम्हारे पास टाइम बच रहा है,
या तो तुम ऐसे इवेंट्स ज्वाइन करो, या तो तुम ऐसे कॉम्पिटिशन्स ज्वाइन करो। तुम पहले शुरू में तुम्हारे पास कोई गाइडेंस नहीं होगी, तुम जाके खुद ट्रायल एंड एरर कर रहे होगे, मगर वो बेटर है कि तुम आज कर लो वो ट्रायल एंड एरर, हालांकि तुम फर्म में जाके करो। फर्म से पहले तुम अपने आप को ऐसा बना दो कि तुम जब एक चीज प्रेजेंट करते हो तो तुम ये चीजें अपनी गलतियां करके आए हुए हो कैफ लेवल के ऊपर। और वो मुझे पता है उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, उनकी गलती नहीं है, हम उनको ये नहीं कह सकते कि यार तुम लोगों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, आप उसको अवेल नहीं कर रहे। उनको अपना प्लेटफॉर्म खुद ढूंढना पड़ेगा। एक आईबीए के बच्चे को प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, वो उससे नहीं उठाता, उसकी गलती है। कैफ के बच्चे को प्लेटफॉर्म नहीं दिया हुआ, उसको अपना प्लेटफॉर्म खुद बनाना है इस एरिया में। और उसको प्लेटफॉर्म इसी तरह बनाना है कि उसको इवेंट्स ढूंढने हैं, उसको जगहें ढूंढनी है कि कहाँ पे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, उसको इन चीजों के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। ए लेवल्स के अंदर भी जो बच्चे एमयूएन्स के अंदर जा रहे होते हैं और वहां स्पीचेस कर रहे होते हैं, जब वो बाहर निकल के फर्म्स में आते हैं, आपने उनमें हल्का फुल्का डिफरेंस देखा होगा कि वो आके प्रेजेंट करने को, स्पीच करने को, वो लीड लेने को तैयार होते हैं। तो हर बच्चे में वो पोटेंशियल है, बस हमें उसको उस पोटेंशियल को ढूंढना है कि वो कहाँ से उसको जनरेट कर सकता है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये हमारी बड़ी हेल्दी डिस्कशन रही। मुझे उम्मीद है कि इस डिस्कशन से स्टूडेंट्स को ज़रूर फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम आपसे कांटेक्ट करते रहेंगे और डिफरेंट टॉपिक्स पे, इकोनॉमी पे और बाकी जो हमारे इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर हम ज़रूर बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!